व्हाट इज़ हैलोवीन? हैलोवीन का असल मकसद क्या है, क्यों मनाते हैं, कौन मनाते हैं और क्या मुसलमानों को हैलोवीन मनानी चाहिए कि नहीं? आज इस सारे सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। हैलोवीन 31 अक्टूबर जो है, इट इज़ डेडिकेटेड टू द रिमेंबरिंग ऑफ डेड इंक्लूडिंग सेंट हॉलोज और मार्टर्स थे। इस पर मैं बाद में आती हूँ, इसकी एक और स्टोरी भी है। देयर आर 2-3 वर्जन्स ऑफ हैलोवीन। और एक ये है कि एक्चुअली ये वेस्टर्न क्रिश्चियंस का जो था, क्रिश्चियन ईव का ये फंक्शन था, ऑल सेंट्स डे और ऑल सोल्स डे। ऑल सेंट्स डे 1 नवंबर, ऑल सोल्स डे 2 नवंबर। एंड इट स्टार्टेड क्योंकि इन लोगों का भी यही है कि सूरज डूबने के बाद से इनका दिन शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इनका भी 31 अक्टूबर से लेके सूरज डूबने से लेके 2 अक्टूबर तक ये जो पुराने ज़माने के जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे वो मनाया करते थे। अब ये हुआ ये कि 12th सेंचुरी में आयरलैंड के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हैं। तो तकरीबन 12th सेंचुरी के आसपास ये बात हुई कि उन लोगों ने वो औरतें जिनको हम जर्मन में फ्राई द इंग्लिश कहते हैं, जो कि अपने दिमाग से सोचती थी, या वो औरतें जो जड़ी बूटियों से इलाज करना जानती थी, और वो औरतें जो अपना लोग मतलब बोल देती थी, अपनी ज़ुबान खोल देती थी, अपने दिमाग की बात बोल दी, उन लोगों को इन्होंने कहा कि ये विचेस हैं। और उनको इन्होंने 31 अक्टूबर को सारी औरतों को उनके घरों को आग लगा दी थी। वो डिजर्टेड जो विलेज है वो आज तक आयरलैंड में है। उसके बाद ये हुआ कि आयरलैंड में ये चीज़ बननी शुरू हुई, क्योंकि जब उन्होंने आग लगा दी उसके बाद से कुछ सालों बाद ये होना शुरू हुआ कि लोगों ने, क्योंकि बहुत सुपरस्टिशियस थे, तो उन्होंने कहा कि जी वो जो विचेस हैं वो अपना जो इंतकाम ले रहे आएंगे। तो उसकी वजह से वो लोग बन्स बेक करके, और वो स्वीट बन्स और ऐसी चीज़ें बेक करके, केक्स बेक करके वो बच्चों में बांटा करते थे कि हमारे लिए दुआ करो कि इस दिन हमने जिन लोगों ने उनको मारा था उनको डर था कि वो आके उनसे बदला लेंगी, तो वो बच्चों से दुआ करवाते थे, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों की दुआ जो होती है वो पाक होती है। वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। और जब ये आयरिश लोग अमेरिका आए, अमेरिका की हिस्ट्री वो किसी और दिन बताऊंगी, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री यही है कि जो अमेरिका में शुरू में इनिशियली जो अमेरिका में जो लोग गए थे वो बेसिकली वो थे जो ब्रिटिशर्स के जो सजा याफ्ता लोग थे। तो ब्रिटिशर्स तो हर जगह पहुंचे हुए, तो आइलैंड से उनकी लड़ाई चलती आ रही थी। जो आयरिश लोग, उन्होंने जो उनके प्रिजनर्स थे उनको जब उन्होंने अमेरिका भेजा, तो ये जो रवायत थी ये अमेरिका चली गई, जाहिर है उनके साथ। और वहाँ पे जाके ये जो है वो उस तरह से चलते चलते सदियों से ये चलती है। और उसके बाद से अब ये 18th सेंचुरी से इसका थोड़ा सा ज़रा इसको वो ज़्यादा कह लें कि फ़रोख्त मिल गया, और उसके बाद से ये ज़्यादा चलना शुरू हो गया। बेसिकली इट इज़ बेसिक जो इसका मतलब है हैलोवीन का, वो ये है कि आप जो शैतानी ताकत है उसको आप दूर रखने के लिए आप उसको स्वीट्स देते हैं। और ये ट्रिक एंड ट्रीट का 17 समथिंग में शुरू हुआ था कि जावा, हम इसको जर्मन में कहते हैं स्वीट, या सावा उसको हम कहते हैं कि अगर आप जावा चीज़ देंगे तो मतलब कि आपने उस विच को या आपने उस शैतान को जो है वो गुस्सा दिला दिया, और वो आपके घर में आपको नुकसान पहुंचाएगा। नाउज़ुबिल्लाह, ये सुपरस्टिशंस है। तो क्या मुसलमान एक होते हुए हमें ये बिलीव करना चाहिए? सऊदी अरब में बहुत ज़बरदस्त ज़ोरदार किस्म की हैलोवीन मनाई गई है, और वो सोच के देख के बहुत अफसोस हुआ कि हम लोग अपने मजहब से कितना दूर जा चुके हैं। कहने को हम आशिक रसूल हैं, हम आशिक रसूल की वजह से माइनॉरिटीज़ को कत्ल कर देते हैं, लेकिन वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कभी आपने रमज़ान में रोज़े रखते देखा है, या कभी आपने उनको ईद मनाते देखा है, या कभी आपने उनको शबरात हमारे साथ पटाखे फोड़ते देखा है? नहीं। इसलिए क्योंकि वो लोग अपने मज़हब में बिलीव रखते हैं, और अपना मज़हब यहूदी जो है वो अपने त्यौहार मनाते हैं, क्रिश्चियन जो है वो अपने त्यौहार, क्रिश्चियंस का क्रिसमस और यहूदियों का जो वो 7 हेलो डेज जो इनका वो जो होता है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, भी आता तो मैं लिख दूंगी, मुझे इसका याद नहीं आ रहा। वो इनका तकरीबन एक ही दिनों में आता है, लेकिन ये लोग फिर भी वो अपना मनाते हैं, ये अपना मनाते हैं। क्रिश्चियन यहूदी जो है वो कभी क्रिसमस ट्री अपने घर में नहीं रखेंगे, और जो एक क्रिश्चियन है वो कभी वो 7 जो इनकी कैंडल्स, हनुका जो होता है उसकी कभी जो कैंडल्स हैं वो अपने घर में नहीं रखेंगे। तो हम मुसलमान एक माशाल्लाह ऐसी कौम है जो कि हर मज़हब, हम दिवाली भी मनाने चले होते हैं, हम क्या हनुका भी मना रहे हैं, हम क्रिसमस भी मना रहे हैं, हम वैलेंटाइंस डे भी मना रहे हैं, हम हैलोवीन भी मना रहे हैं। तो फिर हम क्या हैं? हम तो वही रह गए ना, वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो थोड़ा सा लम्हा फिक्र है, लम्हा फिक्रिया है।
और इसको सोचने की ज़रूरत है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक सोचने की बात है कि क्या हम वाकई अपने मज़हब को समझते हैं, क्या हम वाकई, क्या हमने कभी कुरान खोल के देखा है, कभी हमने कुरान खोल के पढ़ा है उसको अपनी ज़ुबान में, अरबी में नहीं, अपनी ज़ुबान में। क्योंकि हम में से 99% लोग जो है वो अरबी नहीं जानते। हमें अरबी फट कुरान पढ़ना आता है, कुरान की अरबी हम जानते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या है या उसका मतलब क्या है ये हम नहीं जानते। तो पहले उसको समझ लीजिए, पहले अपना मजहब समझ लीजिए, फिर दूसरों के त्यौहार मनाइएगा। और ये त्यौहार तो ऐसे ही शैतानी त्यौहार है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप शैतान की पूजा कर रहे हैं। सो आर यू डूइंग दैट और डू यू वांट टू डू दैट? क्योंकि अगर आपने नादानी में किया है तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए, और अगर आपने जानबूझ के किया है तो आप सैटेनिक उसमें हो जाए, अपने आप से मुसलमान मोहम्मद और शुक्र और फलाना और ढिंकड़ा नाम जो है सारा अपने अपने नाम से हटा दीजिए। मिलर या रायन हार्ड या कुछ इस किस्म का नाम रख लीजिए, क्योंकि आप फिर मुसलमान तो रहे नहीं। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरी बातें तीखी लगी होंगी, बट दिस हैज़ टू बी सेड। टिल देन, जमिल पैरेसी, बेजी दिस